इंडिया का भी ये कहना है कि हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। उनके अजीत डोभाल ने बोला है कि अगर कोई जहाज गिरा है तो उसकी फोटेज दिखाओ, कोई वीडियो दिखाओ, कोई पिक्चर दिखाओ। You tell me one photograph which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. एनएसए अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया को कड़ी फटकार लगाई है। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक जंग लड़ रहा था, जंग जैसी स्थिति थी पाकिस्तान के खिलाफ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिससे पाकिस्तान पस्त हुआ, लेकिन पैरेलल प्रोपेगेंडा वॉर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर लोग और साथ ही विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ चला रहे थे। भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो भी पाकिस्तान ने हमले किए थे उसको जो भारतीय सेना था उन्होंने नाकाम कर दिया था। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने विदेशी मीडिया को भी टारगेट करते हुए बोला, विदेशी मीडिया ने जो भी झूठी खबरें फैलाई हैं, मुझे एक तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने 6 हथियारे गिराए और इंडिया में एक भी शीशा नहीं तोड़ा। जी ये मैं नहीं कह रही, ये फरमा रहे हैं इंडिया के वन एंड ओनली अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बड़े ऑनरेबल है और हम उनके जी फैन भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारा एक हथियारा गिराया, 6 तो छोड़ो, अगर एक हथियारा गिराया तो एक फोटो दिखा दो। एक फोटो की डिमांड है इंडिया से। साथ साथ बोला हमारे हाथ तो शीशा भी नहीं टूटा। तो क्या अजीत डोभाल साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कह दिया जनाब कि पाकिस्तान जो है वो कोई फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जारी बात है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बीच संबंध हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है और हमें गर्व है कि जो इस ऑपरेशन के दौरान हमने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी कि हमारी जो भारत की खुद की तकनीक है उसका इस्तेमाल किया। हमने सीमा पार 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले का फैसला लिया था और इनमें सीमावर्ती इलाकों में एक भी ठिकाना नहीं था। उस प्रोपेगेंडा वॉर पर एक स्ट्राइक जो है एनएसए अजीत डोभाल के इस स्टेटमेंट से हुई है। फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान हुआ है। ललकारा है अजीत डोभाल ने, ललकारते हुए कहा कि एक भी फोटो हुई हो, एक भी फोटो हो तो आप दिखाइए जहां भारत को नुकसान हुआ हो। कहा कि कांच भी नहीं टूटा है। एनएसए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में एक मैसेज भी है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन विदेशी अखबारों के लिए, विदेशी मीडिया के लिए जो भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा वॉर में गलत खबरें चला रहे थे, फेक न्यूज चला रहे। यहाँ पर उन्होंने विदेशी मीडिया के उन खबरों को टारगेट किया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि भारत को भी नुकसान पहुंचा है। सोनम, हमें ये भी खबरें आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि हमने भारतीय राफेल को मार गिराया। हाँ। और कुछ हमने अखबारों में भी देखा था विदेशी मीडिया में कि भारतीय राफेल को मार गिराया गया। तो इस पर एनएसए अजीत डोभाल का क्या कहना है? पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है? आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोभाल साहब ने। बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसा ही किया है। और आज मैं देख रही थी हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे, लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो हर लिहाज से जीता। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान जीता है तो फिर तस्वीर दिखाने में क्या मसला? नहीं, तस्वीर देखें, अब पाकिस्तान ने तो उसके जो बियॉन्ड द विजुअल रेंज जो इनकी एक लड़ाई चलती रही है उसका सारा कच्चा चट्ठा जो था, हमारे जो एयर चीफ थे उन्होंने प्रेस रिलीज के अंदर सारा बताया है। हाँ। बाकी अब दूसरी बात, सैटेलाइट ग्राफ दिखाया है, तस्वीरें नहीं है। सैटेलाइट ग्राफ देखे ना, ये जंग इस तरह की थी। अब आपके प्लेन्स जो हैं 400-400 किलोमीटर या 200-200 किलोमीटर दूर जाके लड़ाई कर रहे हैं आपके बॉर्डर्स के अक्रॉस। आप भी उनके बॉर्डर के अक्रॉस हैं, वो भी आपके बॉर्डर्स के अक्रॉस हैं। तो 200 किलोमीटर वो दूर। हालांकि राफेल, मेनली राफेल पर तो नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने विदेशी मीडिया के लिए ये बोल दिया है कि हाँ उन्होंने झूठी खबरें फैलाई और मुझे एक तस्वीर दिखाइए जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा। राफेल के साथ साथ जो भारत का सबसे मजबूत डिफेंस है S-400 को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उस पर भी कुछ बयान आया है?
हाँ, तो ये पूरा मामला उसी पर है जो पाकिस्तान ने दावे किए थे। पाकिस्तान की हमेशा आदत रहती है झूठ बोलना, तो उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आगे अजीत डोभाल ने कहा कि वो देखें रिजर्व के हवाले से, आप देखें ना इंडिया का, आप वॉल्यूम देख लें, एरिया देख लें और वो स्टेबिलिटी उसकी देख लें, ये चीज़ तो मानने के लायक है। अब रिजर्व पे आते हैं तो एक मुताहत अंदाजे के मुताबिक उनके जो स्टेट बैंक के अंदर है ना 500 बिलियन 750 750 मैंने मुताहत अंदाजा आपसे कहा वो 700 बिलियन डॉलर्स उसके पास रिजर्व में पड़े हुए हैं। इधर हमारी साइड पे पाकिस्तान में देखें तो मेरा ख्याल है कि अभी 20 से बिलो जी 20 से बिलो फिगर है। तो आप देखें मैशियत के लिहाज से भी पाकिस्तान कमज़ोर है और पाकिस्तान कर्जों के ऊपर चल रहा है। इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो, किसी भी, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की, तो कई साल के बाद चीमा साहब जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जाकर असल हकीकत सामने आती है कि किसने क्या किया। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये अब वो बेसिकली अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का, हम तो दोस्त नहीं थे ना। आपको पता ही है हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? देखिए मीडिया कहीं का भी हो, काफी हद तक जो है वो कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। थोड़ा बहुत हाँ वेस्ट का मीडिया अक्सर जो है वो बाहर निकल के भी अपने तौर पे भी काम करता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से कंट्रोल होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल में। दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल दुश्मन को चौतरफा मात दी, बल्कि एक बार फिर दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक कौशल का एहसास करा दिया है। लेकिन इस सफलता के बाद पाकिस्तान ने हार स्वीकारने के बजाय एक नई प्रोपेगेंडा लड़ाई छोड़ दी है। पाकिस्तान समर्थित एजेंसियां, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसों और विदेशी अखबारों ने भारत के खिलाफ झूठी कहानियों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस झूठ की पोल खोल दी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने। अगर भारत को वाकई नुकसान हुआ है तो दिखाओ एक भी फोटो, एक भी इमरजेंसी दिखा दो जहां साबित होता है कि हमारा कोई नुकसान हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे देश में तो एक भी शीशा नहीं टूटा है। सेना को हर बार ये जानकारी है, अगर कोई असली नुकसान होता है तो उनका कोई न कोई सबूत जरूर सामने आता है। NSA डोभाल ने नाम लिए बिना न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विदेशी अखबारों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसों ने बिना पुष्टि की झूठी रिपोर्टिंग की और एक तरफा तस्वीर पेश की है, मानो भारत के को भी गंभीर नुकसान हुआ हो। तो दोस्तों, आज के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।